क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, मैरिज क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी उसका रीजन है। कहाँ पे करेगा, मैरिज का प्लेस भी फिक्स है भैया, इस गेस्ट हाउस में होगा। एंड कब करेगा, टाइमिंग भी फिक्स होगी, इस डेट को मैरिज है। एंड कैसे करेगा ये भी फिक्स होता है। गाइस वेलकम बैक टू रॉयल गाइडेंस इंग्लिश चैनल विद विकास। सो गाइस आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड जैसे कि हमने बताया था कि आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको किताबी नॉलेज से अलग हटके आपको नेचुरली तरीका को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नेचुरली तरीका नहीं लेंगे तब तक आप इंग्लिश सीख तो जाएंगे, आप उसको रीड भी कर लेंगे, राइट भी कर लेंगे, एंड आप जहां तक कि आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। बट जब तक कि आप नेचुरली तरीका नहीं अडॉप्ट करोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। क्यों, अब देखिए इंग्लिश हमको नेचुरली क्यों सीखनी चाहिए। नेचुरली होता क्या है, नेचुरल ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को देखते ही आपकी जबान से इमिडिएटली इंग्लिश के सेंटेंसेस निकले, एंड ये ना आपको सोचना पड़े अच्छा वो जा रहा है, इसे मार, ओ आई सी, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, ऐसा ना करना पड़े। आपको इमीडिएट देखते ही वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है एंड क्या कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, आपको इमीडिएट वहां पे देखना पड़ेगा काम कॉन्टिन्यूएशन में है या फिर आपको देखना पड़ेगा काम परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो ये चीज होती है नेचुरली कि आप देखते ही वो वोकैब्स आपके माइंड पे क्लिक कर जाए एंड आप वो एक्टिविटी एंड वो टेंस एंड टाइम सारी चीजें आपके माइंड पे बिल्कुल उस समय क्लिक कर जाए एंड आप फट से वो सेंटेंस बोल पाओ, ठीक है। एंड अगर वहां पे आप ट्रांसलेट के चक्कर में पड़ो तो भैया कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, लिख तो लोगे, रीड भी कर लोगे एंड अंडरस्टैंड भी कर लोगे। सो गाइस चलिए हम लोग सीखते हैं किस तरीके हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सीख सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, हम लोग किसी से पूछते हैं इंट्रोगेटिव में, किसी से कम्युनिकेट करना है, जैसे किसी से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, ये किसी का इन्फॉर्मेशन करनी है, तो हम लोग कौन से किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे गाइस आपको पता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक। और सेकंड आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, वेयर एंड मीन्स डब्ल्यूएच फैमिली, यू कैन आल्सो से दैट। सो मीन्स क्या होते हैं कि जो हम लोग की डब्ल्यूएच फैमिली होती है उससे हम लोग अगर पूछते हैं वो हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। एंड एक तरीका ये होता है कि आप किसी से क्वेश्चन या तो इससे पूछते हो एंड या फिर आप इससे पूछते हो। बस यहाँ पे जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो या किसी से कुछ पूछना होता है तो आप इन दोनों वे के अलावा कोई भी थर्ड वे नहीं होता है क्वेश्चन पूछने का, माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग किस किस तरीके से हम लोग किसी से पूछ सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से हम लोग क्वेश्चन कब पूछते हैं। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कब पूछते हैं, जैसे आर यू स्लीपिंग, आर यू गोइंग, आर यू कंप्लीट योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं वो कब पूछते हैं, एंड क्वेश्चन वर्ड जब यूज करते हैं वो कब पूछते हैं। सो गाइस लेट मी टेल यू दिस टॉपिक। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से आपके जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो उसमें आपको स्टार्ट करना होगा, मीन्स देखिए जब हम लोग किसी से कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन करना मतलब कि ये तो आंसर नो में आएगा या तो यस में आएगा, ये तो नो में आएगा या तो यस में आएगा, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन वाले सेंटेंसेस। एंड जब जब आप किसी से कंफर्मेशन करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं डू यू स्लीप, क्या आप सोते हो, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, यस, नो तो आ नहीं सकता भाई, सब लोग सोते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैं पूछूं आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो, तो आप क्या बोलोगे इसमें, यस या नो, या तो यस आएगा आंसर या तो नो आएगा। तो मीन्स जिनका आंसर यस या नो में आता है तो उनको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन, मतलब वो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। एंड अब हेल्पिंग वर्ब से कौन सी यूज की जाए, हेल्पिंग वर्ब आप वही यूज कर सकते हो जिसमें आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस आपको देखना होगा कि मैं क्वेश्चन फ्यूचर में बोल रहा हूँ या पास्ट में बोल रहा हूँ या प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, एंड इन तीनों के किस में बोल रहा हूँ, काम कॉन्टिन्यूअस में है या कंप्लीट हो गया है या फिर इंडेफिनिट है। एंड इसको भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से सिचुएशन से सेंटेंस का और टेंस का यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि कंफर्मेशन आप करना होगा जब जब तो आपको यस या नो से
पूछना होगा। इसमें आप हमेशा क्या करते हो, कंफर्मेशन हम लोग करते हैं, तो हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे डू यू टेक टी। अब जैसे इसमें मैंने बोला क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी। अब भैया वो चाय पीता होगा तो बोल देगा यस, और नहीं पीता होगा तो नो। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। मीन्स हमको वो चीज नहीं पता होती है तो हम लोग उसमें कंफर्म करते हैं। जैसे कि अगर मुझे पूछना हो क्या तुम पास हो गए, ठीक, तो क्या पूछेंगे, हैव यू पास्ड इन योर एग्जाम। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं हैव यू पास्ड इन योर एग्जाम, तो देखिए भैया मुझे उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता था कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ है, तो मैंने एक कंफर्मेशन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, एंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एंड चलिए हम लोग सीखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का यूज हम लोग कब कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि क्वेश्चन हम लोग दो टाइप से पूछते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ड से या तो क्वेश्चन वर्ड से। एंड हेल्पिंग वर्ड से हम लोग जान चुके हैं जब हमको कुछ कंफर्म करना होगा उसका आंसर यस या नो में आएगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। बट बहुत से फ्रेंड क्या होते हैं कि क्वेश्चन वर्ड में कौन सा हमको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है उसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि हम लोग कहाँ पे कौन सा चीज यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन वर्ड होते कितने टाइप के हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे देखिए भाई मेन 5 होते हैं आपके, कितने होते हैं, ओनली 5 टाइप के होते हैं मेन। जब हम लोग किसी वर्ब के बारे में पूछते हैं काम चल रहा है या नहीं, या काम हो गया या नहीं, तुमने खाना खा लिया नहीं, क्यों नहीं खाया, कैसे खाओगे, ठीक, कैसे करोगे, तो वो होते हैं ओनली 5। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट होता है आपका व्हाट, सेकेंड होता है व्हाई, थर्ड होता है वेयर, देन होता है आपका व्हेन, एंड देन होता है आपका हाउ। बस ये 5 टाइप के आपके जो होते हैं ओनली 5 तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर हमको मिलते हैं डिटेल में। किसमें मिलते हैं, डिटेल में। इसमें आपको यस या नो नहीं बोलना होता है, इससे तो काम चल नहीं सकता। इसमें आपको कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ व्हाट का यूज हम लोग कब करते हैं, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट का यूज हम लोग करते हैं क्या, मतलब क्या है, काम के लिए। काम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, ठीक, व्हाट डिड यू, तुमने क्या कर दिया। मीन्स जब हम लोग काम के बारे में पूछते हैं भैया काम क्या हो रहा है, काम वहाँ पे क्या हो रहा है, तो काम के बारे में हमेशा पूछते हैं हम लोग व्हाट से पूछते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता है, एंड बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है, जिससे हम लोग पूछते हैं व्हाई, मतलब क्यों कर रहे हैं हम, वो काम के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आज तो आप क्यों पढ़ रहे हो, उसके पीछे मेन रीजन है जॉब पाना, तो उसके पीछे मेन रीजन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाई। तो जब आप किसी से कोई रीजन पूछना चाहते हो किसी काम के बारे में तो आपको यूज करना होगा व्हाई। जैसे व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हो, व्हाई वर यू स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ क्यों खड़े थे, व्हाई डिड यू डू इट, तुमने ये क्यों कर दिया। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन मतलब हम लोग उस काम के बारे में रीजन पूछते हैं तो हम लोग हमेशा व्हाई का यूज करते हैं। व्हाई का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा हो गया व्हाई। एंड नेक्स्ट आपका वेयर। वेयर का आप लोग समझ होंगे, वेयर का मतलब होता है प्लेस। प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग हमेशा वेयर का यूज करते हैं। वेयर डू यू लिव, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस। मींस वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, मतलब कि प्लेस। जब आपको प्लेस से काम होगा, प्लेस के लिए कोई पूछेगा तो हमेशा आपको वेयर का यूज करना होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं व्हेन। अब ये व्हेन कौन सा है, व्हेन मतलब क्या है कि अब काम करोगे, रीजन भी है उसके पीछे, प्लेस भी फिक्स है तो उसकी टाइमिंग भी तो कुछ होगी। टाइमिंग हमेशा हम लोग व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। टाइम हमेशा किससे होता है, व्हेन से। टाइम के जब क्वेश्चन आप करोगे हमेशा व्हेन से। जैसे कि व्हेन डू यू गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने इसने पूछा व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप मतलब कि आप कब उठते हो। मैंने एक टाइम पूछा ना, एक एग्जैक्ट टाइम पूछा मैंने, तो हमेशा टाइमिंग किससे पूछोगे आप, इससे। तो टाइम के क्वेश्चन हमेशा व्हेन से स्टार्ट होंगे। एंड लास्ट है आपका बट नॉट द लिस्ट, ये है आपका हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, देखिए
हाउ सबसे पहले मैंने काम किया कर रहे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, एंड वो काम कहाँ पे किया, कोई ना कोई प्लेस होगा, एंड प्लेस होने के बाद में आपका वो टाइम भी फिक्स होगा उस काम को करने का। एंड कैसे करोगे भैया, उस काम के पीछे कोई ना कोई टेक्निक जरूर होगी। तो जब जब आपको टेक्निक पूछनी होती है भैया, हाउ डू यू राइट, तुम कैसे लिखते हो, तो मतलब कि किसी काम को करने के पीछे पक्का कोई ना कोई एक्टिविटी के पीछे आपकी टेक्निक होती है। एंड जब जो हम लोग टेक्निक के बारे में पूछते हैं हमेशा हाउ से क्वेश्चन करते हैं। जैसे हाउ डू यू, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, मतलब जब जब आप किसी भी काम की टेक्निक पूछोगे, टेक्निक हर एक काम में लगती है, आप कोई भी काम ले सकते हो, ठीक है। तो जब जब आप टेक्निक पूछोगे हमेशा आपका क्वेश्चन किससे होगा, हाउ, कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दिस। अब देखिए अगर मैं पूछूं ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम है कि नहीं है, रफ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, रफ एक काम है। अब क्यों कर रहा हूँ, ताकि बोर्ड क्लीन हो जाए, जिससे कि मैं और लिख सकूँ। इस काम के पीछे आपका वाई भी क्लियर है। एंड कहाँ कर रहा हूँ भैया, रूम में कर रहा हूँ, ये प्लेस हो गया। वेयर आर यू क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आई एम क्लीनिंग द व्हाइट बोर्ड इन माई रूम। नेक्स्ट आपका व्हेन का मतलब टाइम, भैया जो होगा वो होगा। एंड हाउ कैसे कर रहे हो, विदाउट डिस्टर्ब, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंफर्म करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, एंड नहीं तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन केवल आप यूज कर सकते हो। बाकी जो होते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड लाइक का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मैं और मोटिवेट होकर आपको और इसी तरीके की वीडियो आगे देता रहूँ। अगर आपको और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।